जय श्री राम दोस्तों। भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रफ्तार तेज कर चुका है। इसके लिए काफी पहले ही प्लान फिक्स कर दिया गया था, लेकिन अब वह वक्त आ चुका है जब भारत की इन जद्दोजहद का रिजल्ट दिखाई देने लगा है। भारत हवाई ताकत में बढ़त हासिल करने के लिए अपनी विमान प्रोडक्शन क्षमता को मजबूत बनाने में लगा है। इसके लिए भारत ने कई कदम उठाए थे। लंबे समय से भारत इस मकसद से जुटा हुआ है कि भारत का इकोसिस्टम इतना मजबूत हो जाए कि फिर उसे विमानों के प्रोडक्शन के लिए किसी देश से कुछ भी हासिल न करना पड़े। मतलब जब भारत विमान बनाए तो सप्लाई चेन भारत के अंदर ही मौजूद हो। इसके लिए तमाम जद्दोजहद के बाद भारत अब कामयाबी की तरफ है और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने ऐलान किया है कि तेजस एम के 2 में 90% स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि तेजस एम के 1 अल्फा में 70% स्वदेशी पुर्जों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मुकाम पर पहुंचना इतना आसान नहीं था। इसके पीछे के स्ट्रगल को हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जबकि हम यह भी बताएंगे कि इससे भारत को क्या-क्या फायदा होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय वायुसेना के समर्थन में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस के सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत अपने तेजस विमान के सबसे ताकतवर विमान बनाने के वक्त तक एरोस्पेस में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। तेजस मार्क 2 तेजस सीरीज का सबसे ताकतवर विमान है। भारत इसमें 90% तक स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल करने वाला है। मतलब भारत के अंदर विमान प्रोडक्शन का एक अत्याधुनिक और एडवांस्ड इकोसिस्टम तैयार होने के करीब है। इसका भारत को बहुत तगड़ा फायदा होने वाला है। भारत को विमान प्रोडक्शन क्षमताओं से क्या-क्या फायदा होगा, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि आखिर भारत ये सब कैसे कर पा रहा है। इसके लिए क्या प्लानिंग की गई थी। भारत का नेतृत्व इस बात के लिए पहले से चाक चौबंद है कि चीन जैसे दुश्मन का सामना करने के लिए भारत को हथियारों के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। मतलब देश के अंदर बिना किसी के मदद के हथियारों के प्रोडक्शन की क्षमता। लड़ाकू विमान किसी भी देश के लिए बेहद खास होते हैं, जो किसी भी जंगी मिशन को पूरा करने में गेम चंगे ताकत रखते हैं। इसका नमूना हाल में ही इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ को जहन्नुम भेजने के लिए F-35 विमानों का इस्तेमाल करके पेश किया है। भारत ने भी पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी कैंपों में अपने हवाई बेड़े के मिराज 2000 विमान के जरिए बम बरसाए था। लड़ाकू विमानों की इसी ताकत को देखते हुए भारत ने बहुत पहले ही स्वदेशी विमान बनाना शुरू किया था और तमाम दिक्कतों से जूझने के बाद भी आखिरकार भारत ने अपने इस सपने को पूरा किया और अब भारत इस सीरीज के तमाम विमानों को बनाने में लगा है। तेजस MK2 इस सीरीज का सबसे एडवांस लड़ाका है। इन विमानों के विकास में काफी वक्त लगा है, लेकिन इसका फायदा भी हुआ है। इस वक्त में वैज्ञानिकों को तमाम पुर्जों का स्वदेशीकरण करने का मौका मिल गया और अब मिशन ये है कि तेजस एम के 2 में 90% स्वदेशी पुर्जों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि तेजस मार्क 1 अल्फा में 70% स्वदेशी पुर्जों का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत ने इसके लिए स्वदेशी कंपनियों को जरूरत के हिसाब से पुर्जे बनाने का काम सौंपना शुरू किया। जब यह पुर्जे भारत में बनने शुरू हो गए तो उनका आयात बंद करा दिया जाता था। इस तरह से एक-एक करके हर तकनीक और पुर्जों के लिए काम किया गया और बाकी के लिए काम किया जा रहा है। सरकार इसके लिए नेगेटिव लिस्ट जारी करती है। इससे भारत की क्षमताओं में तगड़ा इजाफा हुआ है। तकनीकों के मामले में भी कुछ ऐसा ही कदम उठाया जाता रहा। DRDO समेत सारी संस्थाएं तमाम तकनीकों को विकसित करने में जुटी रहीं और आज भारत विमान तकनीक में बहुत बड़ी ताकत बनने के करीब है। विमान प्रोडक्शन क्षमता में इस तरह की कामयाबी भारत के उस लक्ष्य को आसानी से पूरा करने में मदद करेगी, जिसके तहत वह हर साल सैकड़ों की तादाद में विमानों को बनाना चाहता है, जिससे आसमान में उसका कोई मुकाबला ना कर सके। जबकि इस कामयाबी का फायदा भारत के स्टील्ड विमान MK के मिशन में भी बहुत बड़ा बूस्ट देगा और इससे MK विमानों की डिलीवरी में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
एम के विमान भारत का बहुप्रतीक्षित स्टील क्षमताओं से लैस विमान है, जो 5.5 जनरेशन का लड़ाका होगा, जिसके वायुसेना में तैनात होने के बाद भारत की क्षमताओं में बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा। चीन के J-20 जैसे विमान इसके आगे कबाड़ साबित होंगे। भारत इस विमान को अमेरिका के F-25 से भी एडवांस बना रहा है। इस मामले में यह भारत का कॉन्फिडेंस ही था कि भारत ने रूस के साथ सुखोई 57 का प्रोजेक्ट छोड़कर खुद ही विमान बनाना शुरू किया था और आज वह इसमें काफी आगे जा चुका है। जबकि इसे जल्द तैयार करने के लिए इंजनों से लेकर तमाम कंपोनेंट्स को स्वदेशी तरीके से बनाने की कवायद की जा रही है। तेजस विमानों के प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस भी इसमें काम आ रहा है। हालांकि एम का विमान स्टील्ड विमान होने की वजह से इसमें बेहद एडवांस्ड लेवल पर काम किया जा रहा है। एम का विमान के प्रोडक्शन का वक्त आते आते भारत निजी क्षेत्र की एक एडवांस्ड और ताकतवर स्वदेशी कंपनी को भारत में स्थापित करना चाहता है, जिससे भारत का HAL और ऐसी निजी कंपनी मिलकर इन विमानों का प्रोडक्शन करेंगी। ऐसे में स्वदेशी इकोसिस्टम बड़ी भूमिका निभाएगा। इस तरह से भारत हवाई ताकत में आत्मनिर्भर हो जाएगा और एमका के बाद और एडवांस विमानों को जल्द से जल्द बनाने के काबिल हो जाएगा। जिस तरह आज भारत मिसाइलों के मामले में ताकतवर हो चुका है, कुछ उसी तरह का दम वह विमानों के प्रोडक्शन में दिखाएगा। भारत जल्द से जल्द स्वदेशी लड़ाकू विमानों को वायुसेना में शामिल करना चाहता है। इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। भारत ने अपना पूरा ध्यान और अपना पूरा फोकस इन विमानों में लगा रखा है। इसी वजह से वह विदेशी पार्टनर से विमान हासिल नहीं कर रहा था, जबकि अब वह जरूरत के हिसाब से कुछ विमान खरीद सकता है। HAL नौसेना से लेकर वायुसेना के लिए विमानों के प्रोडक्शन में लगी है। भारत का फाइटर जेट तेजस आज पूरी दुनिया में अपनी ताकत का डंका बजा रहा है। भारत में निर्मित यह हल्का लड़ाकू विमान लगातार सुर्खियों में बना रहता है। इसकी ताकत को देखकर चीन, पाकिस्तान, अमेरिका के होश उड़ जाते हैं। इसके साथ ही यह फाइटर जेट दक्षिण एशियाई मलेशिया की पहली पसंद बना हुआ है, जिससे यह साफ हो जाता है कि तेजस कितना शक्तिशाली फाइटर जेट है। लेकिन अब दोस्तों, अब इस फाइट से भी ज्यादा ताकतवर और एडवांस्ड तकनीकी वाला नया तेजस दुनिया के सामने आ रहा है, जो अपनी खूबियां से भारत के दुश्मनों का दिल दहला देगा और अमेरिका का तो गला ही सूखा देगा, क्योंकि अब उसकी हथियारों के बाजार में दादागिरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसकी असली ताकत को सबने अपनी आंखों से परखी थी। यह विमान एक सीट और एक जेट इंजन वाला है। तेजस मल्टी रोल निभाना में सक्षम एक हल्का फाइटर जेट है। यह एक कंपाउंड डेल्टा पंख वाला और टेललेस विमान है। यह बहुत ही बड़ा, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाला तेजस मीडियम वेट फाइटर जेट जल्द ही आ रहा है। इसके अलावा भारत की तरफ से सुखोई विमानों को अपग्रेड करके इसकी क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा किया जा रहा है। इसे अत्याधुनिक तकनीकों और घातक हथियारों से लैस किया जा रहा है और रूस से इन विमानों के लिए एक बड़ी डील हो सकती है, जिसके तहत भारत 50 सुखोई विमानों को लाइसेंस लेकर भारत में ही बना सकता है। इन सारी कवायद से भारत की विमान निर्माण की ताकत में लगातार इजाफा होता जा रहा है। दोस्तों, अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।